नमस्ते, मेरा नाम एडवर्डो डिसूज़ा है। मैं वियावी सॉल्यूशंस में विकास आरएफ टेस्ट में काम करता हूं और आज हम सेल एडवाइज़र 5G के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सेल एडवाइज़र 5G उद्योग का सबसे उन्नत सेल साइट टेस्ट समाधान है। यह 5G सेल साइटों के सभी पहलुओं को जांचने के लिए उपयुक्त है और 3 मुख्य पहलुओं को कवर करता है। इनमें से एक 5G सिग्नल विश्लेषण है, जो खास तौर पर 100 मेगाहर्ट्ज़ तक की बैंडविड्थ का विश्लेषण करने के साथ-साथ इन सिग्नलों के विश्लेषण और खास तौर पर इंटरफेस के लिए महत्वपूर्ण है। के साथ-साथ इन सिग्नलों के विश्लेषण और खास तौर पर इंटरफेसेस के लिए महत्वपूर्ण है। और अंत में यह फाइबर टेस्टिंग पर फ्रंट हॉल कवरिंग कोक्स के भी पहलुओं को भी कवर करता है। इसमें टच स्क्रीन कवर है। इसमें टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ इंटरफेस करने के लिए टच स्क्रीन स्टाइलस है। इसके पीछे किक स्टैंड है। इसके बगल में हटाए जा सकने वाले स्टैंड हैं। बैटरी कंपार्टमेंट हैं, जहां स्वैपेबल बैटरियां इंस्टॉल की जा सकती हैं। और इसके बाद ऊपरी पैनल पर इंस्ट्रूमेंट के लिए हमारे पास हर तरह की कनेक्टिविटी दी गई है। ट्रिगरिंग SFP4 ओवर CPRI GPS, टाइमिंग और R पोर्ट, और फिर यूजर प्रबंधन पोर्ट्स। यूनिट के बगल में स्टोरेज के लिए माइक्रो SD दिया गया है। कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ लोकल रिमोट, क्लाइंट USB और पावर। आंतरिक तौर पर इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मौजूद है। मापने के एप्लीकेशन हम इंस्ट्रूमेंट पावर बटन से चालू करने वाले हैं और यह अपना सेल्फ टेस्ट चालू करेगा और इसके साथ ही यूनिट के अलग अलग एप्लीकेशन शुरू होंगे। शुरू होने की सारी प्रक्रिया को पूरा होने में केवल 1 मिनट लगेगा। अब यूनिट पूरी तरह शुरू हो चुका है और हम आप कुछ टेस्टिंग कर सकते हैं। हम 5G टेस्टिंग के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। 5G में 2 फ्रीक्वेंसी रेंज हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज 1 और फ्रीक्वेंसी रेंज 2। इनमें से दोनों के लिए हमने किए जाने वाले टेस्ट के आधार पर 2 अलग-अलग एंटेना सेट बनाए हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 1 में हमारे पास ड्राइव टेस्ट करने के लिए ओमनी एंटेना है और उसके साथ-साथ विशिष्ट इंटरफेस टेस्ट करने के लिए डायरेक्शनल एंटेना भी है। और फिर फ्रीक्वेंसी रेंज 2 के लिए यानी मिलीमीटर वेव के लिए हमारे पास पास ड्राइव टेस्टिंग के लिए ओमनी डायरेक्शनल एंटेना के साथ-साथ इंटरफेस फाइंडिंग के लिए हॉर्न एंटेना भी हैं। 5G के लिए यह ज़रूरी है कि रियल टाइम में सिग्नल को देखा जाए। सेल एडवाइज़र 5G में रियल टाइम परसिस्टेंट स्पेक्ट्रम भी लगा है। अगर हम मुख्य मेनू चुनते हैं तो यह हमें सभी टेस्ट मोड देगा और इनमें से प्रत्येक टेस्ट मोड के लिए हमारे पास उस मोड के विशिष्ट माप भी मौजूद हैं। हम बस इसे चालू करेंगे और इस स्थिति में रियल टाइम स्पेक्ट्रम चुनेंगे। रियल टाइम स्पेक्ट्रम में वास्तव में 100 मेगाहर्ट्ज़ का विश्लेषण करने की क्षमता होती है, जो कि 5G सिग्नल के लिए सचमुच जरूरी है। न केवल चैनल को अच्छी तरह कैरेक्टराइज करने के लिए, बल्कि 5G में मौजूद बीम के प्रोफाइल के लिए भी। इसके अलावा यह जरूरी है कि संभावित इंटरफेस का प्रतिनिधित्व हो, जिसे पारंपरिक स्पेक्ट्रम एनालाइजर के जरिए देख पाना संभव नहीं है। 5G टेस्ट सिग्नल करने के लिए टेस्ट मोड में पहले वापस जाते हुए
हम 5G NR सिग्नल एनालिसिस करने वाले हैं और हम कैरियर स्कैनर शुरू करने जा रहे हैं। कैरियर स्कैनर में भी मल्टीपल कैरियर या सिंगल रेडियो द्वारा ट्रांसमिट किए जाने वाले चैनल को टेस्ट करने की क्षमता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि रेडियो इन सभी को उसी पावर स्तर पर ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं। यहाँ दिया सेल एडवाइजर 5G हमें इन सभी में दिए 8 कैरियर दिखाएगा, जिसमें से कुछ इंडिकेटर हैं एक चैनल के लिए और दूसरा सबसे तेज बीम के लिए। चूंकि अब हमें यह दिखाना है कि रेडियो सही तरीके से इन सभी कैरियर को ठीक से ट्रांसमिट कर रहा है या नहीं, इसीलिए हमें बीम के बनने को सत्यापित करना होगा। बीम बनने के लिए हमें 5G NR सिग्नल एनालिसिस चुनना होगा और उसके बाद हम फिर से बीम एनालिसिस चुनेंगे। बीम एनालाइजर मुख्य रूप से हमें उस कैरियर पर ट्रांसमिट की जाने वाली 8 सबसे तेज बीम दिखाएगा। यह हमें इस बात का अच्छा संकेत देगा कि कौन सा रेडियो उस बीम या PCI को ट्रांसमिट कर रहा है और साथ साथ ही सिग्नल की स्थिति पर पावर स्तर भी बताएगा। अब चूंकि हमने देख लिया है कि रेडियो सभी कैरियर और बीम ट्रांसमिट कर रहा है, तो एक बार फिर से 5G NR बीम उपलब्धता चुनें और यह हमें बीम के अलग अलग पहलू दिखाएगा। इसके बाद यह हमें सभी उपलब्ध बीम के बारे में या कौन सी बीम को सक्रिय किया गया है या रेडियो से कौन सी बीम को ट्रांसमिट किया गया है, इसके बारे में संकेत देगा। उदाहरण के लिए FR1 की स्थिति में संभावित बीम 4 या 8 हो सकती है। FR2 की स्थिति में यानी मिलीमीटर वेव में यह 64 बीम तक ट्रांसमिट कर सकता है। बीम उपलब्धता हमें केवल यह संकेत ही नहीं देगा कि कौन सी बीम को सक्रिय किया गया है, बल्कि इन स्थानों पर प्राप्त हुई बीम की गुणवत्ता भी बताएगा। और अंत में कवरेज के लिए उसी टेस्ट मोटर 5G NR सिग्नल एनालिसिस से हम रोडमैप तैयार कर सकते हैं। रोडमैप में हम कोई टेस्ट करने से पहले बस उस क्षेत्र का मैप लोड करते हैं। हम जिस जगह खड़े हैं या वहां से मैप के जियो लोकेशन को GPS के साथ जोड़ने जा रहा है। हम बस प्ले बटन दबाते हैं और बीम टेस्ट करना शुरू कर देगी। टेस्ट के अंत में हम माप रोक देते हैं और उसे सेव कर लेते हैं। यह सलाह दी जाती है कि परिणाम को CSV के तौर पर चुना जाए, जिससे हमें परिणाम के साथ साथ एकत्र किया गया सारा डेटा प्रोसेसिंग के बाद CSV फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे हम उसी सिग्नल को सेल एडवाइजर 5G के जरिए एनालाइज कर सकते हैं। इंटरफेस एनालिसिस के लिए सिग्नल को रियल टाइम स्पेक्ट्रम पर एक तरीके में कैरेक्टराइज करना जरूरी है। ऐसा न केवल रियल टाइम स्पेक्ट्रम के साथ बल्कि रियल टाइम स्पेक्ट्रोग्राम के साथ भी किया जाना चाहिए। रियल टाइम स्पेक्ट्रोग्राम में हमारे पास रियल टाइम स्पेक्ट्रम के साथ साथ 3D वाटरफॉल भी है, जो हमें संभावित इंटरफेस का उचित निर्णय देगा। इसके अलावा टीवी सिग्नल के लिए जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट को इस तरह कॉन्फ़िगर किया जाए ताकि केवल उन टाइम स्लॉट को एनालाइज किया जाए जहां अपलिंक ट्रांसमिट किया जा रहा हो। स्पेक्ट्रम एनालाइजर के भीतर हमारे पास उसे स्वीप करने की क्षमता है। स्वीप के भीतर भी हमारे पास टाइम डोमेन है, यानी 5G फ्रेम का समय, जहां हम थोड़ा विलंब डाल सकते हैं या एक ऐसा खास क्षेत्र जोड़ सकते हैं जहां स्पेक्ट्रम R टेस्ट करने जा रहा हो। यह किसी भी तरह से टीवी सिग्नल एनालिसिस इंटरफेस के लिए बहुत उपयोगी है।
4G या LTE एनालिसिस के लिए आपको टीवी या FDD में से कोई खास टेस्ट फॉर्मेट चुनना होगा और आमतौर पर LTE सिग्नल का पूरा कैरेक्टराइजेशन करने के लिए हम कंट्रोल चैनल टेस्ट करते हैं। सेल एडवाइजर 5G पूरे LTE सिग्नल को कैप्चर कर रहा है और सभी कंट्रोल सिग्नल का पूरा डीमोड्यूलाइजेशन एनालिसिस कर रहा है। बस किसी अलग सिग्नल प्रकार को चुनने पर इस उदाहरण में यह हमें एक इंडिकेटर देगा। यह हमें एक इंडिकेटर देगा जो कि इस उदाहरण में MIMO सिग्नल में से एक है। या तो यह रेफरेंस सिग्नल होगा या फिर एंटेना सिग्नल। कॉन्स्टेलेशन डायग्राम के साथ यह हमें इस खास स्थान पर सिग्नल गुणवत्ता की एक अच्छी समझ देगा। इस तरह से कवरेज टेस्ट करने के लिए हम ओवर द एयर रोडमैप पूरा करते हैं। जिसे हम टेस्ट करना चाहते हैं, हम पसंद के क्षेत्र को लोड करते हैं। इस सेल एडवाइजर 5G में लोड करें, जिससे वह हमें मैप की जियो पोजीशन और इंस्ट्रूमेंट की स्थिति के बीच के संबंध को अच्छी तरह से दर्शाता है। इसके बाद हम बस प्ले बटन चुनते हैं और अलग अलग टेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ड्राइव टेस्ट के अंत में हम नापना रोक देते हैं और परिणामों को सेव कर लेते हैं। LTE के कई महत्वपूर्ण टेस्ट में से एक चैनल पर ओवर द एयर माप लेना और यह MIMO सिग्नल के बीच संभावित असंतुलन के बारे में हमें एक अच्छा संकेत देगा। मूल रूप से ये MIMO-1 एंटीना और MIMO-2 एंटीना से मिले पायलट सिग्नल के हिस्टोग्राम को ट्रैक करता है। इसका उद्देश्य या लक्ष्य दोनों एंटीना को एक ही पावर स्तर पर ले जाना है। अगर इन दोनों के बीच कोई असंतुलन होता है तो हमें पावर असंतुलन का सामना करना पड़ेगा। LTE में किए जाने वाले महत्वपूर्ण टेस्ट में से एक है ID स्कैनर। यह हमें इस बात का अच्छा संकेत देता है कि इस खास जगह पर कितने रेडियो ट्रांसमिट कर रहे हैं। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही समय पर कई रेडियो के संकेत मौजूद हैं। यह हाइट ऑफ डोमिनेंस को एनालाइज करने या जांचने के लिए और यह नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए उपयोगी है। अब हम फ्रंट हॉल के बारे में बात करेंगे। फ्रंट हॉल में हमारे सामने दो मुख्य स्थितियां होती हैं, जिसमें से एक कोएक्सियल केबल होती है। यह वे केबल होती हैं जो रेडियो हेड से एंटीना तक जाती हैं और इसके साथ ही वे फाइबर केबल जो रेडियो बैक से बेसबैंड यूनिट तक जाती हैं। सेल एडवाइजर 5G में कई मॉड्यूल लगे हैं जिसमें केबल और एंटीना एनालिसिस, केबल और एंटीना मॉड्यूल और फाइबर कैरेक्टराइजेशन के लिए OTBR जैसे हर एक काम के लिए एक मॉड्यूल लगा है। फाइबर में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके फाइबर की जांच करने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए चूंकि USB पोर्ट से माइक्रोस्कोप जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह उसके साथ एक इंटरफेस बनाएगा और इनमें एक टैब या एक फंक्शन तैयार होगा जो माइक्रोस्कोप के साथ इंटरफेस बनाएगा। यहाँ हम आसानी से फाइबर निरीक्षण टेस्ट कर सकते हैं और कनेक्टर की सफाई की जांच कर सकते हैं। इसका पूरा कर लेने के बाद फाइबर के लिए फाइबर यूटिलाइजेशन करना ज़रूरी है और फाइबर को OTBR से जोड़कर हमें एक फाइबर ऑप्टिक इंटरफेस मिलता है। यहाँ हमारे पास
लाइव फाइबर लिंक का अंश है। इसी तरह से अपनी टेस्टिंग में केबल सीमाओं के लिए हमारे पास केबल और एंटीना एनालाइजर के लिए आइकन दिया गया है। हम अपनी पसंद की फ्रीक्वेंसी चुनते हैं और उसे पूरा करने के बाद हम बस सेल एडवाइजर केबल और एंटीना मॉड्यूल के कैलिब्रेट करने की ज़रूरत होती है। केबल और एंटीना मॉड्यूल कैलिब्रेट करने के लिए हम इस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अपने इन कनेक्टर में जोड़ने के बाद मुझे बस CAL बटन चुनना है, जिससे इंस्ट्रूमेंट अपने आप इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर को पहचान लेगा और हम कैलिब्रेशन शुरू कर देंगे। इसके बाद यह अपने आप ओपन, शॉर्ट और लोड की श्रृंखला में चला जाएगा और फिर मेरा इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से कैलिब्रेट हो जाएगा। तो अब मैं इलेक्ट्रॉनिक कैलिब्रेटर को हटा सकता हूं और अपने सभी रिफ्लेक्शन टेस्ट पूरे कर सकता हूं। 5G डिप्लॉयमेंट में अलग-अलग टोपोलॉजीज होती हैं। आजकल जिस टोपोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह DWVM है। DWVM सिग्नल में पूरे कैरेक्टराइजेशन के लिए OTBR टेस्ट करने और फिर वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के साथ हमें इनमें से प्रत्येक चैनल को कैरेक्टराइज करने की ज़रूरत होगी। यह एक मिलते जुलते मॉड्यूल के जरिए किया जाता है जिससे चैनल चेकर भी कहते हैं। इस पर हमें उस फाइबर पर ट्रांसमिट की जाने वाली सभी अलग अलग वेवलेंथ पूरी तरह दिखती हैं। टेस्ट मॉड्यूल के जरिए टेस्ट कैसे करना है इसकी अधिक जानकारी के लिए कृपया खास वीडियो देखें। वर्कफ्लो ऑटोमेशन के लिए हमारे पास 3 मुख्य समाधान हैं। पहले का नाम स्ट्राटा सिंक है। यह व्यावी क्लाउड सेवा है जो इंस्ट्रूमेंट को कॉन्फ़िगरेशन एकत्र करने के साथ-साथ जॉब प्रबंधक के जरिए परिणाम सेव करने की सुविधा देती है, जिससे हमें रेडियो प्रकार या केबल प्रकार के आधार पर खास टेस्ट को ऑटोमेट करने की सुविधा मिलती है। और इसी के साथ स्मार्ट एक्सेस एनीवेयर, जो विशेषज्ञ को यूनिट के रिमोट एक्सेस की सुविधा देता है। देखने के लिए धन्यवाद। सेल एडवाइजर 5G के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया vyavsolutions.com पर जाएं, प्लेलिस्ट देखना जारी रखें।